नृत्य कला, ललित कला का दूसरी कला जिसका नाम है नृत्य कला। नृत्य शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पर व्युत्पत्ति दिया है जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, जन्म। नृत्य शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत धातु नृत्य पर से हुई है। नृत्य शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत धातु नृत्य पर से हुई है। नृत्य अर्थात ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने वाला साधन। ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने वाला साधन। नृत्य कला के आदि देव अर्थात देवादिदेव भगवान शिव नटराज को माना जाता है। क्यों? तो उन्होंने पृथ्वीवासी को, लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम नटराज शिव लाए थे, ऐसी मान्यता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी मुख्य है। जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मणिपुरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ओडिसी, जिसके नीचे हम पेन या पेंसिल से लिख लेंगे, ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। भारत के शास्त्रीय नृत्य का पहला प्रकार भरतनाट्यम, जिसका हम परिचय लेंगे। यह आपको 2 नंबर के लिए अलग से भी पूछा जाता है। भरतनाट्यम का परिचय दीजिए। भरतनाट्यम का उद्भव स्थान तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण, ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्रोत हैं। अर्थात इन्हीं 2 ग्रंथों के आधार पर भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है। मृणालिनी साराभाई जो गुजरात से संबंधित है, गोपी कृष्ण फिल्म क्षेत्र के मशहूर अभिनेत्री, वैजयंती माला और हेमा मालिनी ने इस प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम को आज भी जीवित रखा है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का दूसरा प्रकार। कुचिपुड़ी नृत्य की रचना 15वीं सदी के दौरान हुई। मुख्य रूप से इसका विषय है स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर आधारित है। स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। यह नृत्य अर्थात कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। इसे जीवित रखने वाले कलाकार के रूप में हैं गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू आदि प्रख्यात नर्तकों ने भी इस शैली को प्राचीन विरासत के रूप में जीवित रखा है। शास्त्रीय नृत्य का तीसरा प्रकार है कथकली। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य, महाभारत के प्रसंग, संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक, इन सभी को बाद में कथकली कहा गया। कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली, घेरदार अर्थात आपने देखा होगा कि रबाड़ी या भरवाड़ को ऐसा घेरदार घाघरा पहने हुए जो गोलाकार में होता है, वेशभूष घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर की विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है। अर्थात उसके चेहरे पर जो हाव भाव आते हैं मुख पर, उसको देखकर समझना पड़ता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। मुकुट आप समझते हो, सिर पर धारण करने वाला। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित रहता है। नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है और तीनों लोक के पात्रों की चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता। अर्थात तीनों लोग, जो तीनों लोग के स्वामी है, उनके पात्रों को यहाँ पे दर्शाया जाता है। उनके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, हाथ की मुद्राएं देखी जाती है। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, चेहरे के ऊपर पूरा का पूरा मेकअप रहता है, श्रृंगार रहता है, ठीक है, और हाथों के द्वारा हाव भाव दिखाते हैं। आप इसे टेलीविजन के ऊपर भी लाइव देख सकते हैं। अगला आता है शास्त्रीय नृत्य, जिसका नाम है कथक नृत्य। इसका जन्म स्थान आप इसके सामने ही लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश। कथक नृत्य का जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश। कथन करेसो कथक कहावे, उक्ति पर से कथक आया है। महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के
नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय अर्थात विष्णु भगवान को मानने वाला संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास हुआ। उसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पैजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनते हैं। पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया आदि ने इस कला को जीवित रखा है। यानी कथक नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनते थे। अंतिम आता है शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य। मणिपुर की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती है। मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य शैली के लास्य और तांडव ऐसे दो प्रकार है। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पर पट्टा बांधते हैं और नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा पहनते हैं, जिसे कुमीन के नाम से जाना जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को जीवित रखने वाले कलाकार गुरु अमोबीसी, आतुम्बेसी, गुरु विपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता आदि ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। अगर एक साथ पूछा जाए नृत्य अर्थात क्या और उसका परिचय दीजिए, तो आपको नृत्य अर्थात क्या उसका पहला पैराग्राफ, उसके बाद सारे नृत्य को क्रम से समझा देना है। इसके मणिपुरी नृत्य में अंतिम ओडिसी लिखेंगे और ओडिसी में मात्र एक लाइन आप लिखोगे कि ओडिसी उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इस तरह से सभी आपको समझाना है जो 5 नंबर में अथवा 3 नंबर में पूछा जाएगा। और अगर एक साथ बड़ा प्रश्न उत्तर याद करते हो तो 2-2 नंबर में सारे शास्त्रीय नृत्य के प्रकार आपको पूछ लिए जाएंगे। इसी में एक छोटा सा 2 नंबर का प्रश्न बनता है, भारत के शास्त्रीय प्रकार के नाम बताकर उसके जन्म स्थान बताइए। तो एक तरफ आप शास्त्रीय नृत्य के नाम लिखोगे और दूसरी तरफ आप उसका जन्म स्थान लिखोगे। जैसे उदाहरण के रूप में भरतनाट्यम जन्म स्थान तमिलनाडु का तंजावुर, कुचिपुड़ी जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, कथकली जन्म स्थान केरल, कथक जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। मणिपुरी नृत्य, तो मणिपुरी नृत्य का भी यहाँ पे लिख लोगे, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जाएगा 2 नंबर में।